कैसे हुई अब्राहम लिंकन की हत्या? एक राष्ट्रीय त्रासदी की अनकही कहानी। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसने अपनी पूरी जिंदगी में स्कूल का मुंह सिर्फ 1 साल देखा हो। एक ऐसा लकड़हारा जो दिन में कुल्हाड़ी चलाता और रात में अलाव की रोशनी में दूसरों से मांगी हुई किताबें पढ़ता था। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में 8 चुनाव हारा, उसका व्यापार 2 बार ठप हुआ और जो एक वक्त पर नर्व्स ब्रेकडाउन का शिकार भी हुआ। दुनिया का कोई भी आम इंसान इतनी नाकामियों के बाद टूटकर बिखर जाता, लेकिन वो टूटा नहीं। वो उसी राख से उठ खड़ा हुआ और एक दिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति बना। यह कहानी है उस अब्राहम लिंकन की जिसने सिर्फ अमेरिका का नक्शा ही नहीं बल्कि वहां के करोड़ों लोगों की तकदीर भी बदल दी। यह कहानी है एक विचार की, एक हिम्मत की। यह कहानी है लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक की। नमस्कार, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज की स्पेशल सीरीज द 4 ग्रेट असैसिनेशन। आज कहानी है अब्राहम लिंकन की। 12 फरवरी 1809, कैंटकी का एक लकड़ी का घर, यहीं पैदा हुए अब्राहम लिंकन। परिवार इतना गरीब कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल था। औपचारिक शिक्षा एक सपना थी, लेकिन इस लड़के की आंखों में ज्ञान की एक ऐसी प्यास थी जो किसी स्कूल की मोहताज नहीं थी। उन्होंने हर वो काम किया जो उन्हें मिला। नाव चलाई, दुकान संभाली, पोस्ट मास्टर बने। लोग उन्हें उनकी ईमानदारी की वजह से ऑनेस्ट अबे यानी ईमानदारी अबे कहकर बुलाते थे। इन सब कामों के बीच एक चीज कभी नहीं छूटी, किताबें। वह जहां जाते किताबें ढूंढते, वह कानून की किताबें खुद पढ़ते और समझते। इसी जुनून ने उन्हें वकील बनाने का रास्ता दिखाया। एक वकील के तौर पर वह गरीबों और आम लोगों के केस लड़ते थे। उनकी सबसे बड़ी कला थी मुश्किल से मुश्किल बात को सरल कहानी में समझा देना। यही कला आगे चलकर उनके सबसे बड़े हथियार बनने वाली थी। ये वो दौर था जब अमेरिका एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ थे उत्तर के राज्य जो उद्योग और आधुनिकता की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ थे दक्षिण के राज्य जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था दासों के खून पसीने पर टिकी थी। सवाल ये था कि क्या इंसान को इंसान का गुलाम बनाकर रखना सही है? लिंकन इस अमानवीय प्रथा के कट्टर विरोधी थे। जब राजनीति में दास प्रथा के नए राज्यों में फैलने की कोशिशें हुई तो लिंकन चुप नहीं रह सके। उन्होंने अपनी नवगठित रिपब्लिकन पार्टी में मंच से दहाड़ लगाई। उन्होंने कहा, कोई भी राष्ट्र आधा गुलाम और आधा आजाद रहकर ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। उनके भाषणों ने देश की अंतरात्मा को झंझोर दिया। भले ही वो शुरुआती चुनाव हारे, लेकिन उनकी आवाज व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी थी। और फिर आया साल 1860। रिपब्लिकन पार्टी ने उसी लकड़हारे के बेटे को राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बनाया और वो जीत गया। लेकिन ये जीत एक जश्न नहीं बल्कि एक तूफान की शुरुआत थी। लिंकन के राष्ट्रपति बनते ही 11 दक्षिणी राज्यों ने अमेरिका से अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया। लिंकन के सामने 2 रास्ते थे, या तो देश को टूटता हुआ देखें या उसे बचाने के लिए युद्ध करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। शुरू हुआ अमेरिकी इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष, गृह युद्ध, द सिविल वॉर। 4 साल तक भाई भाई से लड़ा। एक राष्ट्रपति के तौर पर लिंकन पर देश को एक रखने का भारी दबाव था। युद्ध के बीच उन्होंने वो ऐतिहासिक कदम उठाया जिससे लड़ाई का रुख ही बदल दिया। 1 जनवरी 1883 लिंकन ने जारी की मुक्त उद्घोषणा। इस एक घोषणा ने विद्रोह राज्य के 30 लाख से ज्यादा दासों को कानूनी तौर पर आजाद कर दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ देश बचाने की नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने की लड़ाई बन गई थी। इसी साल उन्होंने गेटिसबर्ग में सिर्फ 2 मिनट का वो भाषण दिया जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पाठ बन गया। उन्होंने कहा था, आज से 87 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज इस महाद्वीप पर एक नए राष्ट्र के लिए जो स्वतंत्रता के आदर्श में जन्मा और इस सिद्धांत को समर्पित था कि सभी मनुष्य बराबर बनाए गए हैं। आज हम एक महान गृह युद्ध में लगे हुए हैं जो यह परख रहा है कि क्या यह राष्ट्र या कोई भी राष्ट्र जो इसी आदर्श में जन्मा और इसी सिद्धांत को समर्पित हो। हम उस युद्ध के एक महान रण क्षेत्र पर आज एकत्रित हुए हैं। हम इस क्षेत्र के एक हिस्से के उन लोगों के लिए अंतिम विश्राम स्थली के रूप में समर्पित करने आए हैं जिन्होंने यहाँ अपना जीवन दिया ताकि यह राष्ट्र जीवित रह सके। परंतु एक वृहद अर्थ में हम इसे भूमि को समर्पित नहीं कर सकते। हम इसे पवित्र नहीं कर सकते। हम इसे पूजनीय नहीं बना सकते। वो वीर पुरुष जीवित और मृत जिन्होंने यहाँ संघर्ष किया, उन्होंने इसे हमसे कहीं ज्यादा पवित्र कर दिया। हमारे इस श्रेणी शक्ति से परे कि हम इसमें जोड़ सके या घटा सके, दुनिया इस पर बहुत कम ध्यान देगी और ना ही यह लंबे समय तक याद रखेगी कि हम यहाँ क्या कहते हैं।
लेकिन यह कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने यहाँ क्या किया। कि इन सम्मानित मृतकों से हम उस उद्देश्य के लिए और अधिक श्रद्धा ग्रहण करें जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम और पूर्ण आहुति दे दी। कि हम यहाँ यह दृढ़ संकल्प लें कि मृतकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, कि यह राष्ट्र ईश्वर के अधीन स्वतंत्रता का एक नया जन्म पाएगी, और यह कि लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए इसी धरती से कभी नष्ट नहीं होगी। आखिरकार 1865 में युद्ध खत्म हुआ, लिंकन की जीत हुई, अमेरिका टूटने से बच गया, दास प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लिंकन ने अपने भाषणों में कहा, किसी के प्रति दोष नहीं, सबके लिए प्रेम। वो देश के जख्मों पर मरहम लगाना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध खत्म होने के सिर्फ 5 दिन बाद 14 अप्रैल 1865 को जब लिंकन एक थिएटर में नाटक देख रहे थे, एक शख्स ने उनके सिर में गोली मार दी। अगली सुबह लोकतंत्र का वो सबसे बड़ा सिपाही हमेशा के लिए सो गया। हत्यारे ने एक इंसान को मारा था, लेकिन वह उसके विचार को नहीं मार सका। अब्राहम लिंकन सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक उम्मीद का नाम है। वह इस बात का सबूत है कि आपकी शुरुआत कैसी भी हो, आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो इतिहास की धारा को मोड़ सकता है। उन्होंने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। एक बटे हुए देश को जोड़ा और करोड़ों लोगों को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। इसीलिए आज सदियों बाद भी जब भी कोई लोकतंत्र सम्मानित और हिम्मत की बात करता है तो जुबान पर एक ही नाम आता है, अब्राहम लिंकन। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए अखंड भारत न्यूज़। शुक्रिया।